नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कार्बोरेटर और इंजेक्टर के बीच के डिफरेंस के। आपने कार्बोरेटर के बारे में भी सुना होगा और इंजेक्टर के बारे में भी सुना होगा। जो कार्बोरेटर होता है और जो इंजेक्टर होता है दोनों ही एयर फ्यूल मिक्सचर बनाने के काम आते हैं, जो कि इंजन में जाता है और वहाँ पर बर्न होता है। इन दोनों के बीच में भी काफ़ी डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो कार्बोरेटर है, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं मैकेनिकल के पार्ट्स होते हैं, यानी कि मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि एयर और फ्यूल को मिक्स करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एयर है ये कार्बोरेटर के अंदर एयर यहाँ से आती है, हमें पता है, और यहाँ पर ये वेंचुरी होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कार्बोरेटर की पूरी वर्किंग। यहाँ पर फ्यूल होता है, यहाँ से फ्यूल एंटर करता है यहाँ पर स्प्रे की फॉर्म में, यहाँ से एयर आती है और यहाँ पर एयर और फ्यूल मिक्स होता है और आगे इंजन में जाता है। यही होता है कार्बोरेटर के अंदर। तो यहाँ पर ये सारा काम करने के लिए एक तरह से मैकेनिकल पार्ट होते हैं। यहाँ पर ये सारा कार्बोरेटर है एक मैकेनिकल तरह का होता है और इसको डिपेंड रहना पड़ता है एयर प्रेशर के ऊपर। यानी कि जैसे एयर एंटर करेगी यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बनेगा, तभी तो यहाँ पर फ्यूल सक होगा और यहाँ पर मिक्सचर बनेगा। यानी कि इसको एयर प्रेशर पर डिपेंड रहना पड़ेगा और एयर प्रेशर जब चेंज होगा तब यहाँ पर मिक्सचर भी चेंज होगा, एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर है। इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल डिज़ाइन होता है, इसलिए लेस एक्सपेंसिव भी होता है। आपने मोटरसाइकिल के अंदर देखा होगा इस तरह का कार्बोरेटर जो है उसके अंदर इस तरह की वर्किंग होती है। यहाँ पर अगर हम इंजेक्टर की बात करें, इंजेक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का यूज़ करता है। तो ये हो गया इंजेक्टर और ये यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, यानी कि सेंसर्स का यूज़ करेगा ताकि ये एयर और फ्यूल मिक्सचर को प्रिसाइजली कंट्रोल कर सके। ये जो फ्यूल इंजेक्टर होता है इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉनिकली सेंसर होंगे ताकि पूरा एक्यूरेट जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर ये बनाकर आगे भेज सके। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप का यूज़ करते हैं इसके लिए, जो कि हाई प्रेशर पर फ्यूल को डिलीवर करता है और इंजेक्टर्स उसको आगे भेजते हैं। अब जब ये इंजेक्टर काम करता है ये इंजन सिलेंडर में डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकता है, बहुत ही माइन्यूट सी ड्रॉप्स ये स्प्रे करता है, या फिर इनलेट मैनिफोल्ड लगा होता है रास्ते के अंदर, जैसे हवा और ये जो मिक्स होंगे और फिर इंजन में जाएंगे, ये भी हो सकता है। यानी कि इनटेक मैनिफोल्ड हो सकता है या डायरेक्टली इंजन सिलेंडर पर में भी ये कई बार इसका यूज़ करते हैं कि वो डायरेक्टली इंजेक्ट करे और वहाँ एयर के साथ मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि काफ़ी प्रिसाइज जो है एयर फ्यूल मिक्सचर बनता है, जिससे कि बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और लोअर एमिशन होता है। अगर यहाँ पर देखें कार्बोरेटर के केस में, अब यहाँ पर हमने बात की थी ये एयर प्रेशर के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से यहाँ मिक्सचर बनेगा। तो लेस प्रिसाइज एयर फ्यूल मिक्सचर आप कह सकते हैं वो बनता है, तो लेस एफिशिएंट भी होगा और हाइयर एमिशन भी होगा अगर इंजेक्टर से इसका कंपैरिजन किया जाए। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंजन की कंडीशंस जो हैं वो भी चेंज करनी पड़ रही हैं, तो इंजेक्टर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंसी हमें चाहिए होती है। और जैसे जैसे लोड बढ़ता है इंजन के ऊपर, अगर कार्बोरेटर के केस में देखें या स्पीड कम ज़्यादा होती है तो ज़्यादा एक तरह से एक्यूरेट एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं दे पाता समय समय पर। लेकिन इंजेक्टर के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेट कहें, प्रिसाइज कहें, एयर फ्यूल मिक्सचर हमें मिलता है। और यहाँ पर जिस हिसाब से इंजन के ऊपर लोड पड़ता है या स्पीड कम ज़्यादा होती है, उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर उसी हिसाब का एयर फ्यूल मिक्सचर बनता रहता है। यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन है काफ़ी, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये कार्बोरेटर काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन इंजेक्टर जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसके साथ का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी होती है, सेंसर्स भी होते हैं, तो सारे ये जो है काफ़ी कॉस्ट इसकी हाई पड़ती है। तो लेकिन ये फिर भी डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हमारे बजट में है, उस हिसाब से इनको जो है लगाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो बेटर जो है, अगर फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में देखें
या बेटर परफॉर्मेंस के मामले में देखें इंजेक्टर हमें देता है, लेकिन कॉस्ट के मामले में ज़्यादा है कार्बोरेटर से, क्योंकि कार्बोरेटर जो है एक सिंपल सा डिज़ाइन है और मैकेनिकल पार्ट है इसके अंदर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली इसके अंदर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट सारी मिलकर काम करती हैं, तब ये जो है इंजेक्टर काम करता है। तो ये था डिफरेंस कार्बोरेटर और इंजेक्टर के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।